नमस्कार दोस्तों मैं प्रीतम कुमार। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जो कल मैंने क्वेश्चन डाले थे एक ग्रुप में आपके, उन्हीं क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें किस भारतीय शासन अधिनियम को महात्मा गांधी ने कहा था कि इसने हमारा सत्यानाश कर दिया। तो 1919 में आया भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है, उसके बारे में महात्मा गांधी ने कहा था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने यहीं से सांप्रदायिकता की शुरुआत की थी और मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी थी। उत्तर दिनांकित चेक का मतलब है पोस्ट डेटेड चेक। तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था। किस प्रस्ताव को कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ और कहाँ हुआ? स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, और देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसका गठन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा सम्मेलन गांव में आयोजित हुआ? तो फैजपुर सम्मेलन जो है गांव में आयोजित हुआ था, महाराष्ट्र में है फैजपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लोथर काउंसिल किसने खरीद कर दिया था? तो कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन हुआ था 1887 में, और इस सम्मेलन में अंग्रेज़ों के बीच, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच जो है मनमुटाव हो गया था। इसके बाद रोकने के उससे अगला सम्मेलन ना हो, उसके लिए अंग्रेजी गवर्नर ने एक आदेश पारित कर दिया कि खुले में कोई भी सम्मेलन नहीं होगा। तो दरभंगा के राजा ने लोथर काउंसिल खरीद कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दी थी। तो आंसर क्या होगा? दरभंगा के राजा। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था अर्धनग्न फकीर। पृथ्वी की किस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है? तो ऋतु परिवर्तन जो होता है पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। किसके कारण? परिक्रमण, जो परिक्रमा करती है सूर्य की, उसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। और घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष की कौन कौन सी तारीख को पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों में दिन और रात समान होते हैं? तो जब विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, उस समय दोनों गोलार्धों में दिन और रात समान होते हैं, और उसकी दो तारीख है। एक तारीख 21 मार्च है और दूसरी तारीख है 23 सितंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, जब मीसोडर्म की परत छितराई अवस्था में होती है तो उसे क्या कहते हैं? जब मीसोडर्म की परत छितराई अवस्था में होती है तो उसे मिसोग्लेनिया कहा जाता है, मिसोग्लीमिया, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? तो पादप जगत का उभयचर कहा जाता है थैलोफाइटा को। किसको कहा जाता है? थैलोफाइटा को कहा जाता है। लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से लिटमस पेपर प्राप्त होता है। किससे? लाइकेन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगार अगार किससे प्राप्त किया जाता है? इसका उपयोग किस उद्योग में होता है? तो अगार की हम बात करें तो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया दो शैवाल हैं, और ये लाल शैवाल हैं, और इनसे प्राप्त होता है। इसका प्रयोग जेली बनाने में और बेकरी में होता है, आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। सभी कवक बहुकोशिकीय होते हैं। कौन सा ऐसा कवक जो एक कोशिकीय होता है? तो दोस्तों सभी कवक बहुकोशिकीय होते हैं। केवल खमीर यानी ईस्ट एक कोशिकीय होता है, और ईस्ट का प्रयोग किण्वन के लिए किया जाता है, जिसे शराब निर्माण में प्रयोग होता है और बेकरी उद्योग में प्रयोग होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है? तो सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है माइकोप्लाज्मा में। किसमें पाई जाती है? माइकोप्लाज्मा में। सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है शुतुरमुर्ग के अंडे में। किसमें? शुतुरमुर्ग के अंडे में। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मोरिस ग्वेर जो है इसके मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? मोरिस ग्वेर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसके मुख्य न्यायाधीश बने थे हीरालाल जे कानिया। कौन बने थे? हीरालाल जे कानिया बने थे।
18 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा वर्ष 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इस न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश थे? तो 4 न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश में सर एलिजा एम्पे थे, और सहायक में बात करें तो लेमेस्टर हाइड और चैम्बर्स 3 अन्य न्यायाधीश थे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो वर्तमान समय में 33 + 1 है, 33 सहायक है और मुख्य न्यायाधीश 1 है, 34 न्यायाधीश हैं। और मुख्य न्यायाधीश इस समय DY चंद्रचूड़ है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इस समय मुख्य न्यायाधीश हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल कितने क्षेत्र हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो कृषि एवं प्रगति से संबंधित जितने उत्पाद हैं वो सब उसके श्रेणी में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आते हैं, और वही तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर जो अपनी सेवाएं सारे देते हैं वो सेवा क्षेत्र में आता है। तो दोस्तों आज यहीं तक, नमस्कार।